गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैनल कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द सेल। ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? ऑक्सीजन को। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से, और ट्रांसपोर्ट करता है इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो डिफरेंट सेल्स हैं, तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? लंग से एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं वहां तक उसको ले जाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट देखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसे फर्स्ट देखेंगे, द वेस्ट CO2 मूव्स फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स एंड एक्सहेल्ड। इसका मीन ये है, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? ब्लड बाहर, अपने बॉडी से बाहर एक्सेल, बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन मैं करूंगी, तो देखिएगा, द वेस्ट CO2 मूव्स। जो हमारी वेस्ट CO2 है, हमारी ब्लड में जो वेस्ट CO2 होती है, मूव्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से मूव करते हैं उसको टू द लंग्स, और वो कहाँ ले जाते हैं? लंग्स तक ले जाते हैं। और एक्सेलेशन प्रोसेस के दौरान वो बॉडी से क्या हो जाती है? एक्सक्रीट आउट हो जाती है। कौन? हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो ब्लड के से कहाँ जाती है? ब्लड उसको लंग्स तक ले जाता है, और लंग से वो एक्सेलेशन प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड इंटर्स द किडनी वेयर इट इज फिल्टर्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड इंटर्स द किडनी, ब्लड कहाँ जाता है? किडनी तक जाता है, जहां पर ये फिल्टर करता है और रिमूव करता है नाइट्रोजनस, हमारे ब्लड में जो पाए जाने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको कहां से? अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, द टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड आर ऑल्सो रिमूव्ड। द टॉक्सिन्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड आर ऑल्सो रिमूव बाय द लीवर। हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनको टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, कहां से? ब्लड से, आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय द लीवर। वो किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं? जो लीवर में पाए जाने वाले जो टॉक्सिन होते हैं उनको ब्लड क्या करता है? वहां से रिमूव करता है। नेक्स्ट देखेंगे,
ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो इसमें आइए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, विटामिन्स एंड प्रोटीन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो हमारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन्स एंड जो प्रोटीन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं इनटू द ब्लड थ्रू द कैपिलरीज। हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो पाई जाने वाली जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड से एब्जॉर्ब करती हैं कहाँ? इन द विलाई लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो विलाई है ये क्या है? विलाई जो है इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां पाई जाती है, और इसका काम क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वहां का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? विलाई करता है। तो जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स और प्रोटीन है आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके द्वारा? कि वहां पाई जाने वाली कैपिलरीज के द्वारा इन द विलाई लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके द्वारा। और विलाई क्या है? विलाई इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को क्या करता है? फॉर्म करता है, लाइनिंग में पाया जाता है, और उसका काम क्या होता है? वहाँ के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको ये विलाई क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, और वहाँ जो ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन्स एंड जो प्रोटीन्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के द्वारा, किस ब्लड में, और किसके द्वारा? वहाँ पाई जाने वाली कैपिलरीज के द्वारा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके द्वारा, और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू अदर ग्लैंड्स आर टिश्यूज टारगेट साइट ऑफ द बॉडी। अब हमारा ब्लड हार्मोन्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की, वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उन हार्मोन्स को अदर ग्लैंड्स तक ले जाने का काम, अदर ग्लैंड्स और टिश्यू या टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो इस पॉइंट को देखिए आप, हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन को अदर ग्लैंड्स तक ले जाने का काम करता है, और अदर ग्लैंड्स और टिश्यू और जो हमारी बॉडी का जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर टू साइट ऑफ इंजरी टू मिनिमाइज ब्लीडिंग। इसका मीन ये है जो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो जिस भी एरिया में, हमारे बॉडी के किसी भी एरिया में जहां पर इंजरी हुई है, इंजरी मीन्स चोट, जहां पर चोट लगी हो हमारी बॉडी में, तो हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं वो उसको उस इंजर्ड एरिया तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। और वहां जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो अपना साइट ऑफ इंजरी है जहां पर ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो ब्लीडिंग मिनिमाइज करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडीज टू साइट ऑफ इंफेक्शन। सपोज दैट क्या हमारी बॉडी में कहीं पर क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। तो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज हैं
उनको वहां उस इन्फेक्शन साइट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। इस पॉइंट को फिर से देखिए आप, एंटीबॉडीज टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। हमारी बॉडी के जिस भी साइट में इन्फेक्शन हुआ है वहां पर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको उस इन्फेक्शन साइट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक लंग्स, किडनी एंड स्किन। अब जो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, किडनी एंड स्किन, ये हमारे क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो यहां तक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनसे वेस्ट प्रोडक्ट ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जीआईटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल इन द बॉडी। हमारे जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन, फिर हमारा डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के बाद जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को यहां से ले जाने का काम, डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी लेक्चर को फिर कंटिन्यू करूंगी। हैव अ गुड डे।